हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे मसाची वेरियर ग्रेड 2 की जो 31 फोर्स निकली थी पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ द्वारा, जिसका एग्ज़ाम सीबीटी मोड पे हुआ था 21 सितंबर सन 2023 को। उसमें अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो टोटल पोस्ट 31 था, जो कि पीडब्ल्यू को छोड़ के था। इसमें यूआर में यानी कि रिजर्व में, जो कि जनरल में आते हैं, 12 पोस्ट थी, जिसमें 37 कैंडिडेट चुने गए हैं। 37 क्यों चुने गए हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट का 3 मल्टीपल होता है, यानी कि 12 12 3 36 और प्लस टाई भी होता है, यानी कि एक जैसे 51 मार्क्स किसी 2 कैंडिडेट्स के होंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह सेम में एसटी में कितनी पोस्ट थी? एक पोस्ट थी, जिसमें 24 कैंडिडेट चुने गए हैं। ये टाई अप के हिसाब से भी होगा कि 24 एक पोस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। फिर ऐसे ही एसटी में 3 पोस्ट थी, जिसमें 16 कैंडिडेट चुने गए हैं। ओबीसी में 12 पोस्ट थी, जिसमें 75 कैंडिडेट चुने गए हैं। और इनके अगर मैं मतलब ये लोअर मार्क्स की बात करूँ तो जो लास्ट कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स के कितने होंगे? 45 हैं। ये मार्क्स कैसे होते हैं? जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उनका ऊपर होता है ऐसे, और फिर ऐसे सेकंड लाइन में फिर इनके बाद जिनका मार्क्स होगा ऐसे, वो स्कोर कार्ड में आपको रोल नंबर के वाइज अलॉटेड होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे ऐसे। यानी कि जो जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है वो, फिर उसके बाद स्कोर, फिर उसके बाद स्कोर। इसमें टाई अप वाले भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद स्कोर। तो यानी कि अगर ओबीसी में 12 पोस्ट है, 75 कैंडिडेट हैं, तो उन लोग ये जो स्टार्टिंग के 12 कैंडिडेट होंगे वो तो सेफ़ स्कोर में हैं, और बाकी इनके जो हैं उन वो डाउटफुल में हैं। अगर ये 12 कैंडिडेट के इस मतलब ये डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ इशू हुआ या फिर हेल्थ इशू कुछ हुआ, तब जाके वो बाकी लोग का नंबर आएगा। लेकिन 12 कैंडिडेट अपने आप को सेफ़ हैं एकदम से। ऐसे ही सेम ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट थी, जिसमें 25 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इसका लोवेस्ट मार्क्स 40.25 था। अब ये 25 भी वो निगेटिव मार्किंग के हिसाब से ही हुआ होगा। फिर पीडब्ल्यूडी में 2 पोस्ट थी, जिसमें से कि 5 कैंडिडेट चुने गए हैं, जिसमें से कि 4 जो हैं एलबी हैं, यानी कि जिनका लोअर विज़न है, जिनका लोअर विज़न है, जिनको देखने में समस्या होती है। और ये एक डीफ है, यानी एक डीफ है, तो ये 51.25। तो यानी कि जो स्टार्टिंग के कैंडिडेट हैं, अगर जहाँ पे जैसे जनरल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 पोस्ट है, तो जो स्टार्टिंग के 12 कैंडिडेट होंगे वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं, मतलब सिक्योर हैं। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट को तब लिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, तब लिया जाएगा जबकि इन 12 कैंडिडेट के वेरिफिकेशन में, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर इनको हेल्थ इशू कुछ हुआ, क्योंकि मेडिकल टेस्ट भी वगैरह भी लेते हैं, तो इसी हिसाब से। बाकी 37 का तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। तो ये रही कुछ जानकारी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। बहुत सारे लोग को लग रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, मतलब सिलेक्शन हो गया है। ऐसा नहीं है। इसके बाद ये लोग ये शॉर्ट लिस्ट करने के बाद प्रोविजनल लिस्ट निकालते हैं, फिर ऐसे ही करके 3-4 लिस्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, फिर जाके वो लोग रखते हैं। तो इतना इजी तो नहीं है फिलहाल। गवर्नमेंट जॉब है तो कोई भी एग्ज़ाम इजी नहीं है, लेकिन ठीक है, हम ट्राई करते रहेंगे। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जुड़े रहिए ऐसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।